तो आज हम चलाने वाले हैं ऑल्टो 800 और यहाँ थोड़ी वॉइस कम आ रही होगी। तो बेसिकली ये 2019 मॉडल है, ऑल्टो 800 सीसी। और एक बार अगर मैं बोनट खोल के दिखाऊँ आपसे तो ये इसका कुछ इंजन है, ये इंजन है इसका। वाइब्रेशन है, देखो 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन तो करेगा ही। नाउ वी आर ड्राइविंग दिस ऑल्टो 800 वॉक अराउंड। चलो तो अभी थोड़ी सी हाईवे ड्राइव हो जाएगी। पावर बहुत है इस गाड़ी में, पावर की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पावर है। अभी तक गाड़ी स्टेबल है बिल्कुल। बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ चल रही है, इतनी स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेबल है, अभी तक स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है गाड़ी। लॉर्ड ऑल्टो है, लॉर्ड तो कहते ही हैं इसे। ब्रेकिंग भी सही है, जितनी होनी चाहिए उतनी तो है ब्रेकिंग। ये 47 या 49 bhp की पावर निकालती है, 60 Nm का टॉर्क है, तो उस हिसाब से ठीक है। 800 सीसी का इंजन है तो इतना बहुत है। और गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है, बेसिकली घर में ही यूज़ होती है, घर के पर्पजेज में, इसलिए कम भी चली है अभी तक, 20,000। गाड़ी भी नहीं है वैसे तो, ज़्यादा पुरानी है नहीं, 4-5 साल ही हुए हैं। तो 4-5 साल में तो मारुति क्या ही मांगती है, स्पेशली लॉर्ड ऑल्टो तो क्या ही मांगेगी। एक इंजन लाइट आई हुई है, पर हालांकि ओनर का कहना है कि आती जाती रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। मतलब जिस हिसाब से, जिस प्राइस रेंज में गाड़ी है, जिस हिसाब से इसका इंजन है 800 सीसी का, तो मेरे हिसाब से तो सही है गाड़ी। मतलब वर्थ इट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेने में। सही है, सस्पेंशन शॉकर वगैरह सब सही है। माइलेज भी अच्छी देती है, बहुत अच्छी माइलेज है इसकी तो। पेट्रोल में है गाड़ी, प्योर पेट्रोल में, नो सीएनजी, कोई सीएनजी किट नहीं है इसमें, ना कंपनी फिटेड है। प्योर पेट्रोल में है गाड़ी, उन्होंने प्योर पेट्रोल में ही रखने की सोची है। ये सब चलता रहता है। हल्का सा एसी चलने के बाद थोड़ा सा पिकअप गिरता है, थोड़ा सा दबाव मांगती है गाड़ी। ऑफ कोर्स 3 सिलेंडर है और 800 सीसी है, तो थोड़ा सा दबाव मानेगी, लाजमी है। विदाउट एसी तो मतलब बहुत खतरनाक पिकअप है, एक नंबर का पिकअप।
क्लच बहुत स्मूथ है, मतलब 20,000 चल चुकी है और आप कह ही नहीं सकते कि ये गाड़ी एक पुरानी क्लच है या फिर 3-4 साल, जितने भी साल हो चुके हैं आप कह ही नहीं सकते इतने साल हो चुके हैं। बहुत स्मूथ, मतलब मक्खन क्लच है। मैंने भी नई गाड़ी ली है, बिल्कुल मतलब सेम, बहुत मक्खन क्लच है। मारुति के यही थोड़े फायदे होते हैं। क्लच एकदम बढ़िया है, ब्रेक रेस सब बिल्कुल स्मूथली चलता है। गियर शिफ्टिंग भी है बहुत बढ़िया है इसकी, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे है उस हिसाब से गियर शिफ्टिंग बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। हल्का सा दबाव मानती है गाड़ी जब भी एसी ऑन करता हूँ। जैसे नॉर्मल चल रही है तो एसी ऑन हल्का सा ऐसे दबाव मानती है, पर ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंद हो रही है कुछ हो रही है, एसी में सही चल रही है। आप अगर क्लच का और रेस का सही मिलान बिठाओगे तो सही चल रही है बहुत। So now we are driving Auto 800. एसी एक नंबर चल रहा है इसका, एसी बहुत अच्छा है ऑल्टो का, जैसे कि सुना था। एसी एक नंबर है, मतलब बहुत अच्छा है एसी इसका। अभी मैंने दो पे ही कर रखा है फैन। पिकअप भी अच्छा ही है ऑल्टो का, मतलब जितना पिकअप होना चाहिए सही है पिकअप। दौड़ती हुई जाती है, पिकअप तो बहुत अच्छा है। हालांकि ये 5 सीटर कहते हैं पर है नहीं 5 सीटर। 5 लोग बैठ नहीं पाते इसमें। मतलब बेसिकली अगर ऑल्टो है आपके पास तो मेरे हिसाब से तो एक या दो बंदे सही अच्छे से जाएंगे इसमें। 4 बंदे भी जा सकते हैं, पर 4 के बाद नहीं, 5 नहीं बैठ सकते इसमें। अगर आप की हाइट अच्छी खासी है, छोटे छोटे बच्चे तो बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप एडल्ट हो, आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो 5 थोड़ा मुश्किल होती है बैठने में ऑल्टो। ये एसी है, एसी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। ये म्यूजिक कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। ये और ओआरवीएम सेट करने का है। और इसके विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे हैं। यहाँ अगर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे दोनों आगे के। ये थोड़ी सी जगह है रखने की, डैशबोर्ड है। और अभी तक इसके टायर्स चेंज नहीं हुए हैं, टायर वही हैं जो चल रहे हैं। प्लस कोई मेजर काम भी नहीं हुआ है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है और नॉर्मल सर्विस ही होती है गाड़ी की। जिस हिसाब से ये गाड़ी है, थ्री सिलेंडर गाड़ी है। वाइब्रेशन हल्की सी है पर ठीक है, इतनी नहीं है। अगर मैं एसी भी चला देता हूँ तो थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ जाती है गाड़ी में, पर ठीक है। 3 सिलेंडर गाड़ी है और 800 है ये, तो चलता है इतना। जैसे मैं अकेला इंसान हूँ या मेरे साथ कोई और है, तो एक दो लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। तो मेरे हिसाब से 1 से 2 लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। पीछे भी बैठ सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है, पर पीछे भी 2 ही बैठ सकते हैं। मैं इसे 5 सीटर नहीं कहूँगा। यहाँ स्पीड कैमराज हैं तो 60 के ऊपर नहीं जाएंगे। इससे नेक्स्ट इस रेड लाइट के आगे स्पीड कैमराज, तो 60 की लिमिट है यहाँ दिल्ली में, द्वारका में, तो 60 ही रहेंगे। किसी दबती भी नहीं है इतनी गाड़ी। अगर मैं चौथा गियर लगा दूँ 40 के नीचे तो उठ जाती है आराम से। ये रहे स्पीड कैमरास। दिल्ली में 60 से नीचे ही रखा करो अगर आप चल रहे हो दिल्ली में, क्योंकि मेरे को तो यहाँ के स्पीड कैमरास का पता है। हाँ, तो मैं कह रहा था मेरे को तो यहाँ के स्पीड कैमरास का पता है कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको नहीं पता है तो दिल्ली में 50 to 60 के बीच में ही रखा करो स्पीड को। स्टेबल है गाड़ी एकदम,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत स्टेबल है, ऐसा नहीं है कहीं जा रही है इधर उधर। और कोई रैटलिंग नॉइस एज सच मतलब मेजर नहीं है, हल्की फुल्की तो चलती रहती है, अब मेरे को तो उतनी नहीं दिखी है।